1998 की एक घटना ने मानो राजन की जिंदगी का रुख ही मोड़ दिया। गुरु देवेंद्र नाथ दुबे संसद पहुंचने की हसरत पाले हुए थे। समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव भी लड़ा जा रहा था, लेकिन 23 फरवरी 1998 को मतदान खत्म होने के दिन ही देवेंद्र नाथ दुबे जब घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में पहले से घात लगाकर बैठे अपराधियों ने उनको हमेशा के लिए खत्म कर दिया। आरोप लगा तत्कालीन बिहार सरकार के बाहुबली मंत्री बृज बिहारी प्रसाद पर। दुबे की हत्या के बाद राजन तिवारी अब गैंग का सरगना बन गया। उसके ऊपर अपने गुरु के खून का बदला लेने का भूत सवार था। जून 1998 में पटना के IGIMS में इलाज करा रहे बृज बिहारी प्रसाद की हत्या कर दी गई। मैदान खाली था, लिहाजा राजन तिवारी ने अपना कद बढ़ाना शुरू कर दिया। देवेंद्र दुबे की हत्या के बाद भाई भूपेंद्र दुबे उपचुनाव जीते, लेकिन राजन अब खुद को गुरु के घर की चौखट से दूर करता जा रहा था। हो सकता है कि गुरु देवेंद्र की हत्या के बाद गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र पर वो अपना हक मानता हो। अब इलाके में वो बाहुबली देवेंद्र दुबे के उत्तराधिकारी के तौर पर खुद को स्थापित करने लगा, या कह सकते हैं कि वो स्थापित हो गया था। इसी दौर में 14 जून 1998 को पूर्णिया शहर में कम्युनिस्ट विधायक अजित सरकार की हत्या की गई और इस मामले में भी राजन तिवारी का नाम लिया गया। सन 2000 आते आते उसके ऊपर हत्या, रंगदारी और अपहरण जैसे संगीन मामलों के 19 केस दर्ज हो चुके थे। अपराध के जरिए मिली शोहरत और गुरु के नाम के सहारे राजन ने पहली बार निर्दलीय ही 2000 के विधानसभा चुनाव में गोविंदगंज के लोगों से आशीर्वाद मांगा। बंदूक के साए में बैठकर राजन ने जो जनता को आवाज लगाई, तो भय की मारी जनता ने राजन को अपना आशीर्वाद दे दिया। देवेंद्र दुबे का जब डेथ हो गया तो वो उनके भूपेंद्र दुबे उपचुनाव में जीते। भूपेंद्र दुबे से उतने ही समय में लोग नाखुश हुए, तो उस समय थोड़ा सा अपराधियों की तरफ मास ब्राह्मण वोटर का झुकाव था, फिर राजन तिवारी की तरफ चला गया। बंदूक और वोट के जरिए पटना पहुंचे राजन तिवारी को राजधानी में अपनी पहचान बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। नेता बनने के बाद, विधायक बनने के बाद लगातार क्राइम करते चला गया। शुरुआत किया उसने बेतिया से, रमेश तोदी अपहरण कांड, जो हम लोग के यहाँ हिला देने वाला काम किया था, और सारा क्षेत्र में, सारा राज्य में गोविंदगंज जनता संसार होनी पड़ी। हर बाहुबली नेता की तरह राजन तिवारी ने भी विधायक बनने के बाद अपना चेहरा बदल दिया। संगीन अपराधों से निकलकर अब वो ठेकेदारी में भाग्य आजमाने लगा। 2004 आते आते राजन की हसरत सांसद बनने की होने लगी। कई मामलों में फंसे पटना के बेऊर जेल में रह रहे राजन तिवारी को एक अन्य केस के सिलसिले में बेतिया जेल में भेज दिया गया। राजन ने 2004 के लोकसभा चुनाव में बेतिया से संसद जाने के लिए जनता की अदालत में अपनी अर्जी दी, लेकिन इस बार बेतिया की जनता ने राजन के बाहुबल के आगे झुकने से इनकार कर दिया। लिहाजा राजन दिल्ली का राज भोगने से वंचित रह गया। रही सही कसर 2005 के विधानसभा चुनाव में जनता ने पूरी कर दी। राजन तिवारी अपनी गुरु माता मीना देवी के हाथों गोविंदगंज सीट हार गया। अपराधी राजनीति पर यहाँ हावी हो गए, बिहार में और जगह भी हुए, लेकिन अब तो नहीं। अब तो राजन तिवारी यहाँ हारे, बहुत जगह अपराधी छवि के लोग जनता नकार दी, उससे राजन तिवारी को भी यहाँ लोगों ने नकार दिया। लोग कहते हैं कि इस हार के बाद से राजन ने अपना आपा खो दिया और विरोधियों को खत्म करने पर आमादा हो गया। मीना देवी को चुनाव में खुलकर मदद करने वालों की एक लिस्ट तैयार की गई और सबसे ऊपर नाम रखा गया कामेंद्र मणि त्रिपाठी के लड़के हिमांशु का। मेरे लड़का का हत्या करवा दिया। मर्डर 6 में हुआ। मोतिहारी जाने के क्रम में वो तो सब किसी को मार देना चाहता था। AK-47 से वहाँ बोलेरो पर जा रहा था अपने काम में, तो क्या किया कि सेट किया था, जान गया था कि बोलेरो पर ही AK-47 खुलवा दिया 2 ठो, और लोग घायल हुआ, इंजोर्ड हुआ। लेकिन हमारा संयोग से, हमारा दुर्भाग्य था कि मेरे बच्चे के सर में गोली लग गई और
परिजनों ने हत्या का आरोप राजन तिवारी के बड़े भाई राजू तिवारी पर लगाया। इसी कड़ी में एक और नाम जुड़ा, रितेश मिश्र का। लोगों के मुताबिक रितेश की हत्या भी राजू ने जेल में बंद अपने भाई राजन तिवारी के इशारे पर ही की थी। सबसे पहले मेरा एक मौसेरा भाई था, संग्रामपुर मिश्र ग्राम का, रितेश मिश्रा नाम था उसका, और मैं और टूना उसको लेकर जा रहे थे सिर्फ करने अरेराज तक, गाड़ी पकड़ाने के लिए उसको जाना था वापस वहाँ गोरखपुर। इसी बीच यहाँ से रढ़िया जो है आगे बढ़िएगा, यहाँ पे जो बिजली का वो है पावर हाउस है छोटा सा, वहाँ पर पीछे से राजू तिवारी ये अपनी बोलेरो गाड़ी से ओवरटेक करके और मेरे सामने उसको खींचकर अपनी गाड़ी में रखे। फलस्वरूप नेक्स्ट दिन रितेश का शव बरामद हुआ यहाँ से पुछरिया से। कह सकते हैं कि चुनावी हार से बौखलाया राजन पूर्वी चंपारण को अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए इलाके में हत्या दर हत्या कराता चला गया।